तो देखिए, आज नॉमिनेशन फॉर्म दिग्विजय सिंह ने खरीद लिया है और इस बीच अपडेट यह है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए भी दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 नामों की चर्चा है। दिग्विजय सिंह आज फॉर्म ले चुके हैं, कल नॉमिनेशन करेंगे। शशि थरूर भी पहले ही फॉर्म ले चुके हैं, वो भी कल नॉमिनेशन करेंगे। और अशोक गहलोत की अगर बात करें तो देखिए, उनके नाम को लेकर जरूर अभी सस्पेंस बना हुआ है, उनके नॉमिनेशन को लेकर अभी जरूर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात प्रस्तावित भी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर अशोक गहलोत का स्टैंड क्या होता है, जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात राजस्थान में बने उसको लेकर तमाम जो सवाल थे वो खड़े होने लगे। सीधा रुख करेंगे विजय लक्ष्मी का, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है, क्या चर्चा चल रही है, कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है? आवाज मिल रही है विजय लक्ष्मी आपको? चलिए, आवाज। विजय लक्ष्मी, सवाल यह है कि एक तरफ राजस्थान में संकट अभी भी बरकरार है, दूसरी तरफ नॉमिनेशन को लेकर भी सवाल है। विजय लक्ष्मी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मिल रही है फिलहाल अभी 10 जनपद पर चंद मिनट पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और अभी कांग्रेस अध्यक्षा से उनकी मुलाकात होगी और आगे के घटनाक्रम की जो रूपरेखा है, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस मुलाकात में बहुत कुछ तय होने वाला है। और बहरहाल लगातार बाहर भी नारेबाजी जो है 10 जनपद पर हो रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारेबाजी हम यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थक जो है वो लगा रहे हैं 10 जनपद पर। हालांकि अशोक गहलोत जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन आज के घटनाक्रम की बात करें तो सुबह मुकुल वासनिक की मुलाकात जोधपुर हाउस में अशोक गहलोत से हुई थी। उसके बाद पी चिदम्बरम भी आज दिग्विजय सिंह से मिले और इसके अलावा आज दिग्विजय सिंह ने जो है 10 नामांकन जो फॉर्म्स हैं वो कांग्रेस की जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर है वहां से लिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, उन्होंने कहा संभवतः मैं नामांकन भरूंगा, आज मैं सिर्फ पेपर्स लेने आया हूं। तो काफी दिलचस्प कांग्रेस पार्टी में अगर राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो वो पिछले 24 घंटे का रहा है। अशोक गहलोत हालांकि कल रात ही दिल्ली आ गए थे, लेकिन फिलहाल 10 जनपद पर पहुंचे हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी, जयपुर की जो स्थिति थी, तो क्या जयपुर पर भी चर्चा होगी, राजस्थान के हालात पर भी चर्चा होगी, या सिर्फ कांग्रेस में अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन को लेकर गहलोत के साथ सोनिया गांधी जी की मीटिंग होने जा रही है? देखिए, रूपरेखा जरूर पहले ही तय कर ली गई होगी विवेक, क्योंकि आज अगर अलग अलग घटनाक्रम देखें तो एक तरफ पी चिदम्बरम ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह अपनी भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही छोड़कर आए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भी उन्होंने कलेक्ट किया और कह भी रहे हैं कि संभवतः कल मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा। लेकिन आज इस मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि अशोक गहलोत से जरूर लास्ट राउंड ऑफ मीटिंग होगी। पहले से ही इस ओर संकेत दिए जा चुके हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, वो खुद भी ये बात साफ कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिला, उसके बाद ये खबर आई कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत से बेहद नाराज है। उसके बाद आज की ये मीटिंग हो रही है, तो देखना होगा कि किस तरह की बातचीत जो है अशोक गहलोत से कांग्रेस आला कमान की होती है। क्या वो अब राजी हो गए हैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से शर्त यही रखी जा रही थी कि वो अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं जब तक वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे की तरफ से पहले कहा गया कि पहले वो इस्तीफा दें अध्यक्ष पद से और फिर उसके पहले वो इस्तीफा दें मुख्यमंत्री पद से और फिर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। लेकिन अशोक गहलोत साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे कि वो जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तब तक वो 2 पोस्ट पर नहीं है, तब तक वो सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक बार जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं
तब वो 2 पोस्ट पर होंगे। ऐसे में वो 1 पोस्ट छोड़ देंगे, यानी राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस सब के बीच में हमने देखा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके 2 पर्यवेक्षक गए, लेकिन सीएलपी की बैठक जो होनी थी वो नहीं हो पाई। उसके बाद सोनिया गांधी तक रिपोर्ट सौंपी गई, 3 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रिकमेंडेशन सिफारिश जो है वो पर्यवेक्षकों द्वारा की गई। तो घटनाक्रम काफी बदला है। हालांकि अभी भी सूत्र कह रहे हैं कि अशोक गहलोत रेस में बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें बने हुए हैं। लेकिन आज की ये जो मीटिंग है इसमें बहुत कुछ निर्भर होगा कि क्या बातचीत अशोक गहलोत और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच होती है, उस पर ही आगे का घटनाक्रम जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन विजय लक्ष्मी, जिस तरह से हमने देखा, सबसे पहले अटकलें ये आई कि कमलनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए उन्हें बुलाया गया हो। फिर दिग्विजय सिंह पहुंचने, कमलनाथ ये कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते। अब अशोक गहलोत पहुंचे हैं, तो क्या ये जानबूझकर, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी और सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा हो अध्यक्ष पद को लेकर, ताकि राजस्थान से नजर हटाई जा सके? देखिए, सस्पेंस तो शुरू से है, लेकिन कमलनाथ जो है वो पहले ही, जब इनफैक्ट पूरा जो नॉमिनेशन है या जो पूरी प्रक्रिया है वो हुई थी, तभी कमलनाथ ने कहा था कि वो मध्य प्रदेश पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव है। अभी यहाँ पर कुछ एक्शन है 10 जनपद पर। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं संगठन के, कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि महासचिव जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम भूमिका जो है इस तरह के घटनाक्रम में होती है। कई बार कांग्रेस अध्यक्षा से एक बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और तमाम नेताओं से वो टच में हैं। आज सुबह भी सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल की हुई थी, और अभी अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उसके जस्ट बाद केसी वेणुगोपाल 10 जनपद पर पहुंचे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कमलनाथ की, तो कमलनाथ पहले भी, हालांकि जब चर्चा शुरू हुई थी, जब CWC में ये पूरा जो शेड्यूल है वो पास हुआ था कि इसी हिसाब से होगा, तब भी कमलनाथ का नाम जो है वो था रेस में कि वो लड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ शुरू से ही मना कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, राज्य पर उनका फोकस है और राज्य की राजनीति तक ही अपने आप को सीमित करना चाहते हैं। हालांकि चंद दिनों हुए पहले वो दिल्ली आए तो एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हुआ कि कमलनाथ भी कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें शामिल हैं। लेकिन कमलनाथ ने फिर से एक बार इनकार किया और कहा कि वो मध्य प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली अशोक गहलोत जो हैं वो भी अभी दौड़ में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो इस रेस से बाहर हो गए हों, लेकिन नया दिलचस्प फैक्ट अब जो है वो दिग्विजय सिंह की एंट्री के बाद हो गया है। क्या दोनों पर्चा भरेंगे? क्योंकि शशि थरूर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट पद का भरेंगे, तो एक वही कॉन्फर्मेशन है। बाकी सारी जो चीजें हैं उन पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अशोक गहलोत, ये जो आज की मीटिंग है इसके बाद स्थिति काफी क्लियर हो जाएगी कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे। लेकिन सूत्र में ये जरूर कह रहे हैं कि दोनों में से एक ही नामांकन भरेगा, या तो अशोक गहलोत भरेंगे या दिग्विजय सिंह भरेंगे। और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं संभवतः कल ये नॉमिनेशन फॉर्म भरूं, यानी नेगोशिएशन जो है वो अभी होंगे, बातचीत के दौर जो है वो अभी चलेंगे। और कांग्रेस आला कमान, क्योंकि पहले ही अशोक गहलोत के नाम पर चर्चा हो चुकी थी, सहमति बन चुकी थी और अशोक गहलोत इसको खुद भी स्वीकार कर चुके थे कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, आला कमान उससे काफी नाराज हुआ। अशोक गहलोत ने एक तरीके से खुली बगावत की, इस तरह की बातें उनको लेकर के और उनके खेमे को लेकर के कही जाने लगी। तो फिर हुआ कि शायद अशोक गहलोत पर फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी भरोसा ना कर पाए, शायद कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको ना मिल पाए। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस के जो काफी बड़े नेता कहते हैं कि अशोक गहलोत की लॉयल्टी पर जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज की इस मीटिंग के बाद क्या निकलता है। क्या अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे और क्या वही अगले अध्यक्ष पार्टी के बनेंगे, या फिर वो आज की इस मीटिंग में भी किसी तरह की जिद पर अड़े रहते हैं कि वो मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्षा से उनकी क्या बातचीत होती है, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन अभी फिलहाल के घटनाक्रम में सूत्र इस ओर ही इशारा कर रहे हैं कि चुनाव होगा तो एक ही कैंडिडेट जो है वो होगा, और दूसरी तरफ शशि थरूर जरूर होंगे। G23 का हिस्सा भी उन्हें माना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।